आज हम लोग देखेंगे ट्राई कैच। ट्राई कैच क्या होता है? ठीक है, ट्राई किए थे। ठीक है, अगर ट्राई किए, अगर सक्सेस रहा तो कोई एरर नहीं देगा। अगर ट्राई किए थे, ट्राई किए हम लोग, ठीक है, अगर वो उसमें कुछ एरर आ जाता है तो उसको कैच कहाँ करते हैं हम लोग? क्रैच वाले में जाकर। ठीक है, इसलिए ट्राई कैच कहते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरर हैंडलिंग कहते हैं। एरर हैंडलिंग कहते हैं। देखिए ट्राई कैच क्या होता है ना, तो उसका जैसे मान लीजिए कोई हम लोग अपना एक एसक्यूएल क्वेरी को क्या कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही कुछ एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, उसमें आउटपुट आपको दिखता है। जो भी कुछ होता है उसका आउटपुट दिखता है ना। ठीक है। और मान लीजिए कि कुछ हम क्वेरी लिखे और जिसमें क्या है, कुछ एरर है, मतलब वो एरर आया है। ठीक है, तो क्या करेगा, तो वो एरर जो है ना आपको क्या करता है, डिस्प्ले करता है ना आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो सेम एरर जो है अगर यूजर को दिखाई देता है तो क्या होता है, वो उसको समझ नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उसको कैच करते हैं उस एरर को। ठीक है, और वो हम लोग उसके अपने अनुसार में क्या करते हैं ना, उसको हम लोग उसको डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसके यूज से करते हैं? ट्राई और कैच के यूज से करते हैं। देखिए इस वाले में केस में क्या होता है ना, देखिए जैसे सिंटेक्स जो होता है, बिगिन ट्राई, ठीक है, और ये बिगिन कैच। बिगिन कैच को करते हैं और एंड भी कैच होता है। ठीक है, तो बिगिन ट्राई और एंड कैच के बीच में क्या लिखते हैं हम लोग? अपना एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, अगर इस क्वेरी में लिखा हुआ क्वेरी में कोई अगर एरर आता है तो ये कहाँ चला आता है? आपके कैच के अंदर में चला आता है। ठीक है, और इस कैच के अंदर में क्या होता है, हम लोग अपना एक एरर मैसेज दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि अभी क्या है ना, एक आते हैं हम लोग यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए देखिए मान लीजिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 को डिवाइड किए 5 से। ठीक है, 10 को डिवाइड किए 5 से तो क्या हुआ, ये हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, जो जैसे होना चाहिए था वैसे हो रहा है। ठीक है, 7 से डिवाइड किए तो भी आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, 2 से डिवाइड डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो भी इसमें आपका कोई एरर नहीं है और ये आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 10 को 0 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा? 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एरर देगा। ठीक है, तो देखिए ये एरर दिखा रहा है ना, तो अब मान लीजिए ये एरर दिखा रहा है तब लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या गलती किए हैं। ठीक है, मगर जब यूज़र जो देखता है ना इसको, जब यूज़र को तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लोग तो टेक्निकल आदमी है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं ना, ये एरर को क्या करते हैं, इस एरर को हम लोग अपने तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, और ये कैच के अंदर में जाके क्या करेंगे ना, इस एरर को हम लोग दिखाएंगे कि आप लोग इस नंबर को जो है ना 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं, बिगिन करते हैं। किसको बिगिन कर रहे हैं? अरे यार, बी ई जी आई एन, बिगिन। ठीक है, और ये ट्राई किए। ठीक है, बिगिन ट्राई को किए तो क्या करवाते हैं, एंड भी करवाते हैं। क्या होगा स्पेलिंग? ई एन डी, एंड किए ट्राई का। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर बिगिन करेंगे, बिगिन करते हैं और इसको क्या करेंगे, कैच करवाते हैं। ठीक है, कैच करवाए और यहाँ से फिर क्या करते हैं हम लोग, एंड कैच को करवाए। ठीक है, कैच करवाए। अब इसके अंदर में क्या करते हैं ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर में हम लोग अभी सेलेक्ट किए, 10 को डिवाइड किए हम लोग 2 से। ठीक है, 10 को डिवाइड किए 2 से, तो क्या हो रहा है कि आपको क्या करेगा, यहाँ से हमेशा आपको क्या दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, इसमें कोई नहीं गया। ये क्या हुआ कि जैसे अगर ये आपका कोड सही रहेगा, ठीक है, इसके अंदर वाला, तो क्या करेगा, इसके अंदर ही वाला जो है ना, ये इतना ही का आउटपुट दिखाएगा। अगर इसके अंदर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इसको 10 को डिवाइड करते हैं 0 से। ठीक है, और ये एक्सक्लूड करते हैं तो क्या हुआ, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है,
अब क्या कि यहाँ पे हमको क्या मालूम चल रहा है कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग सेलेक्ट करवाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करवाए 10 को डिवाइड किए, 10 को डिवाइड किए 0 से और इसको रन करवाते हैं तो क्या होता है, ये एरर दिखाता है ना। हम क्या चाह रहे हैं ना, ये एरर नहीं दिखाए, इसके जगह पे क्या हो, प्रिंट एक मतलब एक दिखाई दे सिटीजन को, कि क्या दिखाई दे, ये इसको ये दिखाई दे कि कैन नॉट यू कैन नॉट डिवाइड द नंबर, यू कैन नॉट डिवाइड द नंबर बाई 0। ठीक है। अब देखिए जब भी ये क्या होगा ना, जब भी इसके पास एरर आएगा, इस लाइन में अगर एरर आएगा तो ये कहाँ चला आएगा, कैच के अंदर में आएगा, और कैच के अंदर में आकर क्या आपको डिस्प्ले करवाएगा, ये दिखाएगा यू कैन नॉट डिवाइड द नंबर बाई 0। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे सही सही चीज़ चलता है, ठीक है, तो ये जो आउटपुट जो आएगा ना वो चीज़ दिखाएगा। ठीक है, वो चीज़ दिखाएगा। अगर यहाँ पे एरर आ जाता है तो उस केस में क्या करेगा ना, कैच के अंदर में आएगा और कैच वाला क्या दिखाएगा कि आप जो है ना नंबर को डिवाइड 0 से नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आया और ये प्रिंट करवाया यहाँ से, क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, ये प्रिंट दिख होगा, यू कैन नॉट डिवाइड द नंबर बाई 0। अच्छा, बिगिन, और ये हो गया हमारा कैच। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपके पास में, यू कैन नॉट डिवाइड द नंबर बाई 0 दिखा रहा है ना ये आपको। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों दिखा रहा है, ऐसा इसलिए दिखा रहा है ना कि ये क्या हुआ, यहाँ पे एरर आया। ठीक है, ये एरर आया है यहाँ पे, तो इस वाले लाइन में आ गया, कैच वाले में आ गया, और कैच में जो हम लोग जो प्रिंट करवा रहे हैं, ये चीज़ आपको दिखाएगा। अगर मान लीजिए ये यूजर देखता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब हमको क्या है, 0 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, बिगिन और ट्राई का। ठीक है, बिगिन और ट्राई में वही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सिंटेक्स उसका दिखाया अभी, बिगिन और ट्राई का सिंटेक्स कैसे होता है। इसके क्या करते हैं, बिगिन ट्राई, जब बिगिन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, एंड भी करेंगे ट्राई को, और इसमें जो भी अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी लिखना है, जो भी स्टेटमेंट जो लिखते हैं ना वो लिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आता है तो ये एक्सिक्यूट करेगा, अगर एरर आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर वाला जो हम लोग लिखवाना दिखाना चाहते हैं ना, मैसेज में जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो इसके वाले अंदर में लिखेंगे, और वो क्या होगा, जब एरर आएगा तो वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, ठीक है, वो सारा चीज़ जो है ना, एक्सप्लेनेशन जो है ना, यही चीज़ कर रहा है यहाँ पे सारा चीज़। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होता है ना, इसमें और भी हम लोग देखते हैं, जैसे क्या देखेंगे इसके अंदर में, मान लीजिए कि आपके पास कोई टेबल है। ठीक है, आपके पास कोई टेबल है, उसमें जैसे मान लीजिए ओम डीबी के डेटाबेस के पास है, इसके अंदर में कोई टेबल देखते हैं हम लोग और उसका डेटा टाइप देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला हमारे पास टेबल क्या है, कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर पे गए, ठीक है, इस कस्टमर के पास में जाके कॉलम्स के पास में गए, देखिए इसमें क्या है हमारे पास में, देखिए ये पहला क्या है, कस्टमर आईडी है। ठीक है, उसमें इसका आईडी है, ये तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ये ईमेल है ना। तो इसमें देखिए ये किस टाइप का डेटा टाइप लेता है, आपको वैरकेर लेता है, वैरकेर लेता है, ये वैरकेर लेता है। ठीक है, और दूसरा टेबल देखें हम लोग, एम्प्लॉइज़ का देखें, ये भी सारा आपका ये ले रहे हैं, ऑर्डर आइटम्स में कॉलम को डिवाइड करें पी के, हाँ क्वांटिटी। देखिए ये जो है ना, हम इस वाले में एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, ORDER, ऑर्डर ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, ये टेबल से हमारे पास में, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सेलेक्ट करवा रहे हैं, क्या स्पेलिंग गलत है क्या, ORDER ITEMS। अच्छा, ये मास्टर में सेलेक्ट है ना, तो
ये ओम डीबी का सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आए और ये सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये टेबल में क्या है, ठीक है, इस टेबल में देखिए ये ऑर्डर आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है, ये क्वांटिटी किसमें है, किसका में है अपना, इंट में है, मतलब जब भी ये वैल्यू लेगा क्या देगा, इंट लेगा, ठीक है, और यूनिट प्राइस भी क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, एरर क्रिएट करते हैं। एरर कैसे क्रिएट करेंगे कि ये जो क्वांटिटी वाला जो कॉलम है ना अभी आपके पास में, जो कि किस डेटा टाइप का है, इंट, मतलब सिर्फ हमेशा क्या लेगा, नंबर लेगा। मगर इस वाले में क्या करते हैं ना, हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर में क्या पास करते हैं, एक वैरकेर पास करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या करते हैं, वैरकेर पास करते हैं, ठीक है। तो अपडेट, ठीक है, आपको अपडेट, ठीक है, किस टेबल को अपडेट करना है, ऑर्डर आइटम्स को अपडेट करना है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके अंदर में सेट करवाते हैं, किसको सेट करवाते हैं, क्वांटिटी है ना, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। इस क्वांटिटी के अंदर में क्या करवाते हैं हम लोग कि कोई एक वैर मतलब कोई एक स्ट्रिंग को पास करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर में ऑरेंज पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करवा रहे हैं कि क्वांटिटी के अंदर में क्या चाहे सेट हो जाए, ऑरेंज हो जाए, ठीक है। मगर ये क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करके देगा। क्यों एरर जनरेट करेगा, क्योंकि क्वांटिटी के नंबर, क्वांटिटी के कॉलम के अंदर में क्या रहता है, उसके अंदर डेटा टाइप क्या है, इंट है, मतलब हमेशा नंबर जाना चाहिए था, ठीक है। वेयर, ठीक है, वेयर क्या होना चाहिए, वेयर ऑर्डर आईडी, ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी 2 है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या होगा, अब हम क्या चाह रहे हैं ना, हमको पता है कि ये एरर टाइप देगा, मतलब कुछ ना कुछ ये एरर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करवाना चाहते हैं ना, कि ये मैसेज दिखा दें, कि क्या दिखा दें, कि यू कैन नॉट इंटर, यू कैन नॉट इंटर, यू कैन नॉट इंटर, इंटर कैरेक्टर, या स्ट्रिंग लिखते हैं, यू कैन नॉट इंटर स्ट्रिंग इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, यू कैन नॉट इंटर द स्ट्रिंग इनसाइड, कौन सा कॉलम के अंदर में, क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी कॉलम, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि आप क्वांटिटी कॉलम के अंदर में क्या नहीं कर सकते, स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है। ये एरर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ये गया, ठीक है। अब इसको स्किप करके देखिए, ठीक है। अब ये मैसेज में देखिए क्या दिखा रहा है, जो हम पास करवाए थे वो आपको मैसेज दिखा रहा है ना, यू कैन नॉट इंटर द स्ट्रिंग इनसाइड अ क्वांटिटी कॉलम। क्वांटिटी कॉलम के अंदर में क्या है, आप क्या है, क्वांटिटी कॉलम के अंदर में आप स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए मान लीजिए अगर आप बिना ट्राई कैच का अगर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या देता है, ये स्टेप से देता है, कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द वैरिएबल वैल्यू ऑरेंज टू द डेटा टाइप इंट। ये लाइन को क्या कोई सिटीजन, मतलब कोई जो है ये आपका कोई भी आपका कोई भी आम आदमी कोई देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि क्या डेटा टाइप हो रहा है, क्या इंट हो रहा है, ये तो मतलब टेक्निकल वर्ड में है, ठीक है। इसलिए क्या है ना, इसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर में जाके अगर कोई स्क्रिप्ट करवाते हैं, ठीक है, कोई भी एक आपका मेरा एरर आता है तो ये क्या दिखेगा आपको, ये इसको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर में क्या करना है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं पास करना है, ठीक है, सिर्फ क्या पास करना है, आपको सिर्फ नंबर पास करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्राई कैच का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये भी देख सकते हैं ना, मान लीजिए कि इंसर्ट करवा के हम लोग देखते हैं, ठीक है, इनटू इंसर्ट इनटू टेबल क्या है, ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम्स में इंसर्ट करवाते हैं। और इसके अंदर में वैल्यूज़ को जाकर क्या है ना, वैल्यूज़ को हम लोग क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। और वैल्यूज़ में क्या है ना हमारे पास में, ठीक है, ये पहले से देख ले क्या है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर में क्या है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की है ना, ठीक है, प्राइमरी की है, तो मेरे पास में इसमें क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 के बाद में क्या, प्रोडक्ट आईडी क्या होगा, 104 हो जाना चाहिए, 104, ठीक है।
और क्या है ना, जब इंसर्ट करवाने के दौरान में क्या हो रहा है ना, क्वांटिटी के जगह पे क्या कर दे रहे हैं ना हम लोग, क्वांटिटी के जगह पे कुछ इस टाइप का चीज़ पास करवा देते हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और यूनिट प्राइस कितना कर देते हैं, 80 कर देते हैं। ठीक है। ये अपडेट के केस में था, ये इंसर्ट के केस में था। ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, कि जैसे हम लोग इंसर्ट करवाएंगे इसके अंदर में, तो क्या होगा, एरर देगा। ठीक है। और एरर क्या देगा, यू कैन नॉट इंटर स्ट्रिंग इनसाइड द क्वालिटी कॉलम। ठीक है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, तो ये आपके पास में क्या देगा, ये एरर दिखाएगा। सेम एरर दिखाएगा इस बार में भी, जैसे कि आप जब इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तब। ठीक है। क्या लिख रहा है, यू कैन नॉट इंटर द स्ट्रिंग इनसाइड द क्वालिटी कॉलम। ठीक है। क्वालिटी कॉलम के अंदर में क्या है, हम लोग स्ट्रिंग को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब भी मेरा कुछ एरर आ रहा है ना, जैसे ही एरर आ रहा है तो हमारा किसके अंदर में चला जा रहा है, कैच के अंदर में चला जा रहा है। और ये कैच वाले में जो भी हम लोग यहाँ जो क्वेरी लिखेंगे, जो भी हम लोग क्वेरी लिखेंगे ना, वो हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ट्राई कैच का होता है। ठीक है। ट्राई कैच का यूज क्यों वो करते हैं, तो एरर को हैंडल करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ एरर फंक्शन भी हो आता है। ठीक है। जैसे कहने का मतलब हुआ ना, कि कैच के अंदर में, जैसे मान लीजिए अभी क्या है ना, हमारा जो यहाँ जो हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो ये बहुत कम है ना, ये मतलब एक लाइन का हमारा क्वेरी है। ठीक है। अगर ये क्वेरी जो है ना हमारा बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब इसके अंदर में पूरा मतलब स्टोर प्रोसीजर लिखा हो, चाहे कुछ इंसर्ट करवाने का बड़ा कोई लाइन में है जहाँ पे बहुत बड़ा क्वेरी हो जाए, तो उस केस में क्या होता है ना, कि मालूम नहीं चल पाता है कि एरर क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो एरर को कैच करने के लिए क्या है ना, हमारे पास प्री डिफाइंड एरर फंक्शन आते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग क्या होता है, कैच ब्लॉक के इनसाइड में क्या करते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, कि ये देखिए इतने टाइप का अभी एरर दिखा रहे हैं। पहला होता है एरर। ठीक है। एरर मैसेज, ये क्या करता है, रिटर्न द एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या आ रहा है ना, उसको रिटर्न करता है। ठीक है। एरर नंबर, किस लाइन में नंबर आ रहा है, वो क्या करता है, उस नंबर को आपको क्या करता है, रिटर्न करवाता है। रिटर्न द सेवरिटी ऑफ द एरर, मतलब ये एरर जो है कितना खतरनाक है, वो उसका लेवल बताता है। ठीक है। एरर स्टेट फंक्शन जो है ये क्या करता है, रिटर्न करवाएगा क्या, रिटर्न द स्टेट नंबर ऑफ एन एरर। ठीक है। उसके बाद एरर लाइन, किस लाइन में आपका एरर आ रहा है, ये क्या करता है, किस लाइन में एरर आएगा वो लाइन का बताएगा। उसके बाद एरर प्रोसीड्यूर, अगर आप प्रोसीड्यूर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उस प्रोसीड्यूर यूज कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, तो जब प्रोसीड्यूर ट्रिगर के अंदर में जब एरर आता है ना, तो ये क्या करेगा, ये लाइन जो है ना आपका क्या करेगा, वो बताएगा कि इस लाइन में आपका प्रोसीड्यूर, ये क्या है, आपका ट्रिगर के अंदर में आपका क्या है, एरर आ रहा है। ठीक है। तो अब ये कैसे बताएगा कि हमारा लाइन में ये आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एरर आ रहा है, और हम चाह रहे हैं ना कि हमारा ये वाला जो जितना भी है ना, ये एरर हमको दिखाई दे, मतलब जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, ये हमारा ट्राई कैच चल रहा था। इस ट्राई कैच के अंदर में क्या है हमारा, हम चाह रहे हैं ना कि हमारा किस लाइन में एरर आए ये भी बताए। ठीक है। किस लाइन में एरर आए वो भी बताए। ठीक है। सबसे पहले अगर एरर आएगा तो ये बताएगा कि आपको एरर आ गया है। ठीक है। क्या एरर आ रहा है वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। एरर नंबर, किस लाइन में आपका क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, वो क्या करेगा, ये बताएगा। और उसके बाद क्या है, सेवरिटी जो है कितना खतरनाक टाइप का है, लेवल डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर में, नंबर के अनुसार में वो बताएगा। एरर स्टेट बताएगा। और लास्ट में किस लाइन में एरर आ रहा है ना, ये हम लोग एरर बताएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एरर ये फंक्शन तो भी पर है ना, एरर नंबर, इसको क्या कर रहे हैं ना, हम लोग कास्ट कर रहे हैं, है ना। कास्टिंग क्यों कर रहे हैं, और किस में कास्ट कर रहे हैं, एनवर कैर में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एनवर कैर में कास्ट कर रहे हैं, चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बताएगा ना, और नंबर बताएगा। अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं, और प्रिंट करवाने का पहले ये क्या है, हमारा एनवर कैर है ना, तो ये एनवर कैर के साथ में एनवर कैर ही जाएगा ना। इसलिए क्या कर रहे हैं ना, ये एरर नंबर जो रिटर्न करेगा, उसको क्या करवाना पड़ रहा है हम लोग को, ये कास्ट करवाना पड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है,
ये दोनों क्वेरी को हम लोग अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका कि पूरा जैसे ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ना एरर, ये बिगिन ट्राई को जब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो देखिए, अब देखिए क्या क्या दिखा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि आपका ये दोनों लाइन, ये लाइन चला। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन चला, यहीं पे इसको एरर आ गया। ठीक है, जैसे ही इसको इस लाइन में एरर आया ना, सेकेंड लाइन वाले को क्या किया, एग्जीक्यूट नहीं होने दिया और ये जंप करके कहाँ आ गया, आपके कैच वाले ब्लॉक पे आ गया। कैच वाले ब्लॉक पे आया और सबसे पहले क्या प्रिंट करवाया कि आपको एक एरर आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया है, मैसेज में क्या दिखा रहा है, एरर मैसेज में क्या दिखा रहा है आपको कि कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द वेरिएबल वैल्यू ऑरेंज टू द डेटा टाइप। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका जो कन्वर्जन का जो वैल्यू था ना, वो ये क्या हो गया है, उसमें आपका एरर है। मतलब आपको बोल रहा है कि डेटा टाइप का एरर है। मतलब कहने का मतलब कि इंट वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए था, मगर आप लोग क्या इंसर्ट करवा रहे हैं, वहाँ पे वैरचर करवा रहे हैं। ये मैसेज कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है आपको, ये आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ये वाला से, एरर मैसेज पे। ठीक है, अब देखिए एरर नंबर देखिए। ठीक है, एरर नंबर, ठीक है, एरर नंबर कितना है, 245 है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिखा रहा है, एरर सेवरिटी दिखा रहा है, मतलब कितने खतरनाक हैं। 16 नंबर है, 16 नंबर का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एरर स्टेट दिखा रहा है 1। ठीक है, और एरर लाइन दिखा रहा है। ठीक है, एरर लाइन मतलब ये 2 नंबर लाइन में यहाँ पे क्या हुआ है, एरर आया हुआ है। ठीक है, तो 2 लाइन नंबर कौन है, पहला ये लाइन हो गया और दूसरा ये लाइन हो गया। ये 2 नंबर में दिखा रहा है, तीसरा नंबर में क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया तीसरा नंबर में, क्योंकि आपका जैसे ही पहला एरर आता है ना, वो क्या होता है, ट्राई को छोड़ के कैश में चला आता है। ठीक है, और उसके नीचे वाले जो भी आप जो क्वेरी लिखेंगे ना, उस क्वेरी में क्या करता है, इसको उस लाइन पे जाता ही नहीं है। जैसे ही पहला एरर आएगा उसमें पहला एरर आपको आपको ये दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए ना कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 10 कर दें तो अब देखिएगा क्या होगा, ये इंसर्ट कर देगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब ये आपके पास में जो एरर लाइन है ना, एरर लाइन क्या है, 2 है। अब इसके पास में क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, पहला 1, इसमें कोई एरर नहीं है तो छोटे इस पे ये करेगा और ये तीसरा पे जाएगा। ठीक है, मगर ये क्या होगा ना, जैसे कहीं भी लाइन पे अगर एरर आता है ना आपका, किसी भी लाइन पे क्या होता है, एरर आता है तो ये क्या करता है, रोल बैक कर जाता है। मतलब किसी भी डेटा को क्या होता है, इंसर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास में ये हमारे पास टेबल है ना, इसके अंदर में कितना है, 4 कॉलम है। ठीक है, ये हमारा वाला ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये इंसर्ट वाला, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, उसके बावजूद भी क्या होगा ना, इस डेटा को इंसर्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि इसके आगे वाला लाइन में क्या आ गया है, एरर आ गया है। तो इसमें क्या करेगा ना, इसके अंदर में जितने भी ट्राई के अंदर में जो भी हम लोग अपना क्वेरी लिख रहे हैं ना, एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, उसको क्या कर देता है, रोल बैक कर देता है और ये कैच के पास में आके क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करता है और एरर को आपका वैल्यू दिखाता है। जैसे मान लीजिए अभी चले, पहला वाला लाइन तो बिल्कुल सही है, इंसर्ट वाला में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है एरर है, अभी भी इसके अंदर में अब एरर नहीं है। ठीक, ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सिक्यूट किए। अब देखिए 1 रो हैज़ बीन अफेक्टेड। ठीक है, अच्छा एक रो जो है अफेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक रो अफेक्ट हो चुका है, मतलब इंसर्ट वाला जो कमांड जो था ना हमारे पास में, वो एक्सिक्यूट हो गया है। उसके बाद फिर क्या मैसेज में क्या दिखा रहा है हमारे पास, अच्छा ये चलाए थे ना अभी हम लोग, एरर क्या दिखा रहा था, देखें ही नहीं हम लोग। ठीक है, इसको फिर से करते हैं इसकी। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इस वाले में देखिए क्या बोल रहा है, इंसर्ट वाले में क्या बोल रहा है कि ये पहले लाइन में हमारे पास एरर है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, एरर लाइन नंबर, एरर लाइन 2 में हमारा एरर है, मतलब इस वाले लाइन में एरर है। ठीक है, क्यों एरर है इसमें, आप किस चीज़ का एरर है, तो ये बता रहा है कि आपका प्राइमरी की का जो है ना, वो डुप्लीकेट की का एरर है। मतलब आप इस नंबर से प्राइमरी की बनाए हुए हैं कॉलम को, इसमें दो मतलब सेम नंबर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वाले में जाते हैं, ठीक है, 5 किए और फिर करेंगे तो ये क्या करेगा, पहला वाला में क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा और ये हमारा अपडेट वाला जो क्वेरी है, इसके अंदर में क्या करेगा, आपका एरर दिखा देगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एरर एरर लाइन नंबर देखिए कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्यों आया, क्योंकि 1 2 और ये 3, तीसरा लाइन पे हमारा क्या है, एरर है, इसलिए क्या दिखा रहा है, एरर लाइन
3 है। और इस वाले में क्या है, एरर क्या है कि हम लोग जब कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू ऑरेंज टू द डेटा टाइप, मतलब इंट को क्या कर रहे हैं, इंट की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, varchar भेज रहे हैं, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। एरर नंबर दिखाता है 245, कितना खतरनाक टाइप का है। 16 मतलब होता है कि आप इसको सही कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का एरर जो है ना हम लोग कैच कर सकते हैं किसी भी इसके अंदर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्राई और कैच। ट्राई और कैच हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग अपना ये लिखते हैं बहुत बड़ा सा कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, तो उस लाइन में इस वजह से मान लीजिए इसमें यहाँ इसके अंदर में 1000 नंबर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, बहुत बड़ा लाइन है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, बहुत सारा लाइन में है। अब किस लाइन में एरर आ रहा है कैसे मालूम चलेगा, तो उस लाइन में एरर आ रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये आप किस लाइन में एरर आता है वो दिखाता है, और क्या होता है, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद एरर मैसेज किस टाइप का एरर है आपको, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एरर मैसेज का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है कि ट्राई और कैच के अंदर में।